टेलीविजन पर इससे बेहतर लम्हा नहीं हो सकता दोस्तों। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक टाउन हॉल मीटिंग में बैठे होते हैं, उनका इंटरव्यू किया जा रहा होता है, सामने भीड़ होती है और भीड़ में से लोग चिल्लाते हैं, तुम बच्चों के हत्यारे हो, ईरान में गजा में तुम बच्चों के हत्यारे हो। और जेडी वैंस को जवाब देते नहीं बन रहा था, वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, ट्रंप ने अपनी नीतियों की वजह से अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। दिस इज द एंड ऑफ ब्रांड अमेरिका। आपको अंदाजा है कि अब तक अमेरिका ने अपने सॉफ्ट ब्रांड्स के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी ह्यूमन राइट्स के जरिए, अपनी पत्रकारिता के जरिए दुनिया में अपनी एक छाप बनाई थी। मगर ट्रंप ने सही मायनों में अमेरिका के अंदर जो क्रूरता है, बदसूरती है, उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया और अब भी यही हो रहा है। एक तरफ यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के साथ उसकी मध्यस्थता में ईरान के साथ एक और दौर की बातचीत हो रही है, मगर दूसरी तरफ उसकी दबंगई भी जारी है। वो दबंगई क्या है, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले वो लम्हा, जेडी वैंस मंच पर थे, सामने भीड़ थी, उनका इंटरव्यू किया जा रहा था और फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, तुम बच्चों के हत्यारे हो। देखा जाए करीब 1.5 मिनट का मंजर है दोस्तों। वाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप उन भावनाओं को महसूस करेंगे जो लोगों के अंदर है। और ये कौन है? यह अमेरिकी जनता है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका की जनता के अंदर किस कदर इस वक्त कोफ्त है, गुस्सा है ट्रंप की नीतियों की वजह से। क्योंकि आम अमेरिकी समझ रहा है कि ट्रंप उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले आया है, अपने अहंकार और नेतन्याहू के प्रति उसकी मोहब्बत के चलते। देखा जाए। How can you say that God is never on the side of those who wield the sword? Was God on the side of the Americans who liberated France from the Nazis? Was God on the side of the Americans who liberated Holocaust camps and liberated those innocent people from, those who had survived the Holocaust? I certainly think the answer is yes, and I agree. Jesus Christ does not. I agree. Jesus Christ certainly does not support genocide. Whoever yelled that out from the dark, he certainly does not. I think that's pretty easy. I think that's a pretty easy principle. Okay, so here's a guy. Let me just say this. This is a guy. No. First of all, random dude who's shouting, can I finish my point and then I'll respond to what you just shouted? Is that okay? So if you want to complain about what happened in Gaza, so if you want, sir, to complain about what happened in Gaza, why don't you complain about Joe Biden and the last administration? We're the administration that solved that problem. And by the way, not only was our administration like the administration that solved the problem, but the president, excuse me, sir, right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years. प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि बेशक ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि युद्ध खत्म हो गया है, बेशक उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इसी हफ्ते पाकिस्तान में दोबारा ईरान के साथ बातचीत होगी, मगर ट्रंप का अहंकार नहीं जा रहा है। यह व्यक्ति समझ नहीं रहा है, वो देख रहा है कि किस तरह से दुनिया भर में, न सिर्फ अमेरिका में, दुनिया भर में वो जलील हो रहा है। ट्रंप अब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस हालात को वो अमेरिका की जीत के तौर पर पेश करें, मगर यह आसान नहीं होगा। ट्रंप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक दबंग, एक ताकतवर इंसान के तौर पर पेश कर रहे हैं, मगर एक ईरान, उसके साहस, उसके नेवर से डाई एटीट्यूड ने, उसकी जनता ने 2 सुपर पावर्स को उनके घुटनों पर ला दिया है। इसलिए ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप के जितने साथी थे वो उनके साथ नहीं है। यूरोप अब चाइना की तरफ देख रहा है। जॉर्जिया मेलोनी है, जी हां, इटली की प्रधानमंत्री जो ट्रंप की बहुत करीबी थी, उन्होंने लाल आंख दिखाना शुरू कर दिया है। स्पेन तो पहले ही था। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि दुनिया उनका अहंकार देख रही है। दुनिया देख रही है कि ट्रंप न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं।
मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका अहंकार कहीं नहीं जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि वॉर खत्म हो गया है, मगर दूसरी तरफ यूएस सेंटकॉम, यूएस सेंट्रल कमांड के इस ट्वीट में, इस संदेश में वो ईरान को धमका भी रहे हैं। किस तरह से, गौर फरमाएं। कहते हैं 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक, मरीन्स और एयरफोर्स के जवान, साथ में 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और दर्जनों विमान मिलकर ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज इस अमेरिकी नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया और 6 व्यापारी जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देश पर वापस मुड़कर ओमान की खाड़ी में किसी ईरानी पोर्ट पर लौटना पड़ा। यह नाकेबंदी सभी देशों के जहाजों पर बराबरी से लागू हो रही है जो ईरान के बंदरगाहों या तटीय इलाकों में आ जा रहे हैं, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी पोर्ट शामिल हैं। वहीं अमेरिकी बल उन जहाजों के लिए आवाजाही की आजादी बनाए रखने में मदद कर रहे हैं जो हॉर्मूज स्ट्रेट से गैर ईरानी पोर्ट्स के लिए आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका यह भी कह रहा है कि भाई चाइना को भी, या चाइना का कोई सामान ईरानी बंदरगाहों पर जा रहा है, हम उस पर भी फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हॉर्मूज में जो नाकेबंदी हो रही है उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम सब हॉर्मूज की नाकेबंदी की बात कर रहे हैं। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी है। क्यों? क्योंकि चाइना का एडवांस्ड वेपन सिस्टम, उन्नत हथियार प्रणाली, वो ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला है तीसरे देशों के जरिए। और अगर ये पहुंच गया तो कोई भी अमेरिकी विमान ईरान के ऊपर उड़ान नहीं भर पाएगा। इसलिए ट्रंप बौखलाए हुए हैं, इसलिए हॉर्मूज में नाकेबंदी है। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं और इसकी चर्चा कोई पत्रकार, कोई एक्सपर्ट नहीं कर रहा है, जो लगातार मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने ईरान पर युद्ध क्यों छेड़ा कि ईरान परमाणु बॉम्ब बना सकता है। आपकी स्क्रीन पर IAEA के चीफ ग्रॉसी ने द इकोनॉमिस्ट से कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सैन्य तरीकों से रोका नहीं जा सकता। किसी संगठित तरीके से हथियार बनाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला है और यह कभी भी कुछ हफ्तों या महीनों की दूरी पर बम बनाने की स्थिति में नहीं था। मतलब अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि ईरान सीधे परमाणु हथियार बना रहा है, या सिर्फ हमले करके उसका पूरा प्रोग्राम खत्म करना भी मुश्किल है। यह बात कोई और नहीं, राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, आप ईरान की नहीं मानना चाहते, हिजबुल्लाह, हूती की नहीं मानना चाहते, मगर IAEA के जो प्रमुख हैं राफेल ग्रॉसी, वो खुद कह रहे हैं ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकता। ट्रंप ये सब स्वीकार नहीं करने को तैयार है और यही वजह है कि रशिया कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ईरान को पूरा अधिकार है कि वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल